हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पब्लिक एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आए हैं और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स पब्लिक आता है, ऑब्जेक्टिव हो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, डेरिवेशन हो, फार्मूला हो, तो वो सारा चीज़ आज हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में, है ना। अगर उससे सवाल जो भी है ऑब्जेक्टिव वगैरह आता है तो उस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं पब्लिक। तो चलिए हम लोग डिस्कशन पहले स्टार्ट करते हैं और उस डिस्कशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूला पढ़ेंगे, है ना। और कुछ सवाल है पब्लिक, तो सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बात करें व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर हम चार्ज को स्पेस में रखते हैं, कोई भी चार्ज हो, इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर चार्ज को हम स्पेस में रखते हैं तो इस चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बनेगा, इसी फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड बनेगा, इस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड अराउंड चार्ज, चार्ज के चारों तरफ फील्ड। इस फील्ड का खासियत है कि अगर इस फील्ड में कोई दूसरा नेचर का चार्ज आता है, जैसे मान लिया जाए कोई पॉजिटिव चार्ज को हम ले लाते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज का अगर फील्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज आता है पब्लिक, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, सिमिलर चार्ज अगर है तो रिपल्सन और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। तो ये है सोर्स चार्ज, जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। और जिस पे फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। आई होप दम समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फील्ड जो बन रहा है उसका ताकत भी कुछ होगा, उसका स्ट्रेंथ भी होगा, उसको हम लोग इस चैप्टर के भाषा में बोलते हैं इंटेंसिटी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ताकतवर है। तो वो डिपेंड करेगा चार्ज पे, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इसमें एक टॉपिक है पब्लिक जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग समझते हैं पब्लिक, देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं ई से, और माथा पर तीर के निशान मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ फील्ड है। अब मान लिया जाए पब्लिक, हमको इस पॉइंट पर फील्ड का इंटेंसिटी पता करना, फील्ड का ताकत, फील्ड का स्ट्रेंथ। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज को रख देंगे। अब इस +1 कूलम चार्ज पर फोर्स तो लगेगा ही, इसके वजह से, इस चार्ज के वजह से इस पर तो फोर्स लगेगा ही। तो जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर Q चार्ज होता तो फोर्स लगता है F, यूनिट चार्ज अगर है तो कितना फोर्स लगेगा, F/Q। यानी फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी E बराबर F/Q। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डेफिनेशन क्या होता है, तो फोर्स अपॉन चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E बराबर F/Q वेक्टर क्वांटिटी है, तो माथा पर तीर के निशान। देखिए ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव कि F बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, Q × E।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज को फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर फील्ड है और यहाँ पे चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा फील्ड की वजह से, तो Q इंटू ई। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पब्लिक, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। Q इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो भैया देख लीजिए, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक और होता है, इसको याद कर लीजिए फिलहाल, वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो ये भी पूछता है वोल्ट पर मीटर। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, भैया ऊपर में फोर्स है और फोर्स का डायमेंशन आप सबको पता होगा mlt-2, और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो mlt-3 a-1 के बराबर। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें एक फॉर्मूला भी है, तो हम चाहेंगे कि वो फॉर्मूला को भी डिराइव करें, वो फॉर्मूला को भी डिराइव करें पब्लिक, देख लीजिए, है ना, वो फॉर्मूला भी हम डिराइव करना चाहेंगे, ठीक है। देख लीजिए, फॉर्मूला को भी हम डिराइव करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो हम थोड़ा सा ध्यान से बताना चाहेंगे पब्लिक, आप लोग को समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ये फार्मूला बता रहे हैं, पॉइंट चार्ज है, यहाँ से r डिस्टेंस पे चल करके कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है कि इस चार्ज के वजह से यहाँ पर फील्ड कितना बनेगा, इस चार्ज के वजह से यहाँ पर फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, फील्ड कितना बनेगा या फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है, अगर यहाँ पर Q चार्ज रखते तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता, और फोर्स कितना लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्ब्स याद होगा, कैपिटल Q स्मॉल q टा r स्क्वायर, ठीक है। तो Q चार्ज पर F फोर्स लगाता ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, F/Q। E का फॉर्मूला होता है F/Q, और F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बटा r स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय स्मॉल q से स्मॉल q गया, क्या बच गया, E बराबर बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बटा r स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, यानी कि पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। तो पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन फोर्स के तरफ लेते हैं। दूसरी बात पब्लिक, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी हम बताना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 1 वो क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो हमेशा दूर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किसी पॉइंट पर अपने तरफ बनता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड दूर बनेगा और नेगेटिव अपने तरफ बनाएगा, पहला चीज़। उसके बाद में फील्ड किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है, अगर फील्ड इंटेंसिटी दिया भी है ना तो बोलेगा कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाले, यानी फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है, चार्ज पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा दूर और नेगेटिव अपने तरफ बनाता है। उसके बाद है पब्लिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इस बात को ध्यान रखना है, मतलब 1 साइकिल में वर्क डन इसमें 0 होगा। इसके बाद में कुछ जो ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है पब्लिक, जहाँ पे स्टार मारे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये फॉर्मूला है और वो डेफिनेशन है। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा पब्लिक, है ना। कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखना है कि E बराबर F/Q, तो F बराबर क्या होगा, Q इंटू ई के बराबर, यानी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा Q इंटू ई के बराबर। इसको हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं। अगर मान लीजिए फील्ड है यहाँ पे, और इस फील्ड में अगर कोई चार्ज को रखें, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स लगेगा
Q इंटू ई के बराबर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिधर फील्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। तो याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा पब्लिक, और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें पब्लिक, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं NCERT का हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन का भी एनालिसिस हम लोग करेंगे पब्लिक। आने वाला वीडियो में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और NCERT का हर टॉपिक का विश्लेषण करेंगे पब्लिक। और ये अच्छा चीज़ ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, उसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे। आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, लेकिन आप पढ़िए, हम आपके साथ हैं पब्लिक। आपको कोई अगर टॉपिक वैसा लगता है तो आप हमको मैसेज ज़रूर करें, और अगर किन्हीं को कोई टॉपिक का ज़रूरत है कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लें, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8434828761। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं पब्लिक। इन द केस अगर कॉल नहीं भी रिसीव कर पाएँ तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दें, तो हम लोग करेंगे। हालांकि हम NCERT का हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं पब्लिक, और हर टॉपिक का आपको वीडियो मिलेगा एक एक करके। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं बोर्ड प्रिपरेशन 2027 के लिए, तो आप उसको ज़रूर देखिए। हर दिन अपडेट होता है उसमें, एक वीडियो 2 वीडियो 2 दिन पर 1 दिन पर आते रहता है, और उसमें NCERT का ही टॉपिक कवर करा गया है, ठीक है। हम उसमें NCERT का क्वेश्चंस भी करेंगे विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और PYQ जो भी बोर्ड्स में पब्लिक PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में पब्लिक, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाला वीडियो में। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, और अच्छा लगे तो एक बार शेयर भी ज़रूर करें। जिनको भी पब्लिक इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, आप एक बार उनको जोड़ सकते हैं। तो थैंक यू पब्लिक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।